बिल्कुल। देखिए बीरू, ऐसा है, जैसा मैं सुबह भी कह रहा था कि जब भी वर्टिकल राइज हो तो एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू खत्म हो गई, वैल्यू तो है ना, तो इसके लिए लोअर लेवल पर इन्वेस्टर बाय करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब टाटा केमिकल्स कैसे रिएक्ट करेगा, अब थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बड़ी ट्रेड निकल चुकी है मेरे ख्याल से, 3 दिन में 35% मिल गया, अब बैन में भी आ गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए अब इसमें कोई मतलब नहीं है। बाकी के टाटा ग्रुप स्टॉक्स जो है ना, मुझे लग रहा है कि अगर लोअर लेवल पर मिलते हैं आपको और सिग्निफिकेंट करेक्शन पे मिलते हैं इस इशू की वजह से सिर्फ, तो उनमें बाय बनता है मेरे ख्याल से। क्योंकि जो इंडियन होटल्स है फॉर एग्जांपल, या टाटा मोटर्स है, ये मुझे लगता नहीं इसलिए भागे थे क्योंकि टाटा सन्स का आईपीओ आ रहा था, इनमें तो फंडामेंटल तेजी थी ना। तो इसके लिए मेरे ख्याल से टाटा सन्स के आईपीओ पे सिर्फ टाटा केमिकल्स भागा था, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स तो अपनी फंडामेंटल तेजी पे भाग रहे थे मेरे ख्याल से। तो इसके लिए अगर ये सारे स्टॉक्स भी इस वजह से गिर जाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी होगी। अब जैसे ट्रेंड देख लीजिए आज, अब ट्रेंड में तो कोई इशू नहीं है, ट्रेंड तो सिर्फ अपने फंडामेंटल रीजन से भाग रहा है, और लगातार हमने डिस्कस किया कि ट्रेंड अब भागेगा और आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा। और कितनी बार हमने इसको स्टॉक की बात की, और कितनी बार इस स्टॉक में अगर आपने लिया है तो अच्छा पैसा बनाया है। नंबर्स आने के बावजूद, नंबर्स आने के बाद भी, पिछले क्वार्टर के बाद 1600 पे था ये, पिछले से पिछले क्वार्टर में उसको 2600 हुआ, उसको अब 4000। तो ये मतलब बेसिकली देखिए स्क्रीन पर हमारी आंखों के सामने ये स्टॉक इस तरीके से भागा है। तो आई थिंक आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टाटा ग्रुप के कौन से स्टॉक्स लेने हैं आपको, कौन से नहीं लेने हैं। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, टाटा ग्रुप है, कोई भी स्टॉक ले लेंगे ना, इवेंचुअली पैसा बनेगा ग्रुप में।